Hello Standard Third, welcome in maths lecture. In previous lecture we have completed our chapter number 8. Now today we are going to start our chapter number 9. How many times? In this chapter we are going to learn how to do multiplication. Okay? Leggy animal मतलब पैर वाले जानवर. There are 5 goats. Listen, there are 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. How many legs altogether? So one goat have 4 legs. So 5 goat has 5 times 4, which 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1. 5 times 4, it means 20. Or we can represent is as 5 times 4, means 5 multiplied by 4 equal to 20. So we can write this in these two way. Either you can write 5 times 4 plus करो, or you can multiply 5 multiply by 4. The answer will be same 20. Okay. Now these are 3 spiders given over here. So how many spiders? So 3. And one spider has dash legs. So 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. So one spider has 8 legs. In all spider legs are 3 times. तो अगर इन ऑल मतलब सारे स्पाइडर के लेग को काउंट करें तो 3 टाइम्स 8 है ना. 3 बार 3 स्पाइडर है मतलब 3 टाइम्स. और लेग्स कितने हैं तो क्या हाउ मेनी लेग्स तो क्या 8. 3 टाइम्स 8. तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 3 टाइम्स 8 मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8. तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स 8 मतलब 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 8 32. सॉरी 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24. Now आप उस you can write it this way, 3 into multiply by 8, 3 8s are 24. तो answer will be same. Now डू यू नो दिस लेगी फेलो मतलब आप ये इतने सारे पैर वाले जानवर को जानते हो. दिस इज एन ऑक्टोपस. ये एक ऑक्टोपस है. इट लिव्स इन द सी. वो समुद्र में रहता है. इट ऑल्सो हैज 8 लेग्स. उसको भी 8 पैर है. देखो ये 1 2 3 3 4 5 6 7 और 8. So how many legs altogether do 5 octopus have? So one octopus has 8 legs, right? So 5 octopus has 1 2 3 4 5 times 8. मतलब 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. So how much total? 40. You can plus 8 plus 8 16, 8 plus 8 16, 16 plus 16 32, 32 plus 8 40. Now or 5 times 8 equal to 40, or 5 into multiply by 8 equal to 40. Now over here find the number without counting. हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड. मतलब आपको यहाँ गिनती नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर ढूंढना है. ये एक फ्लावर बेड है. फ्लावर बेड मतलब फूलों के बगीचे की चादर जो ऐसे होती है ना खेतों में. तो उसमें क्या बताया है, इट हैज़ 4 कॉलम. देखो ऐसे 1 2 3 4. इस जो स्टैंडिंग लाइन है उसको कॉलम्स बोलते हैं. तो इसमें 4 कॉलम है. एंड ईच कॉलम हैज 6 फ्लावर. और हर एक कॉलम में 6 फ्लावर है. आपको काउंट करना है तो एक बार कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6. ऐसे हर एक कॉलम में 6 फ्लावर है.
So altogether the flower bed has 4 times 6 flower, right? तो ये जो फ्लावर बेड है उसमें टोटल कितने फ्लावर है ये काउंट करना है। तो पहले आपको ये रो कितनी है तो 1 2 3 4, तो 4, और हर एक रो में कितने फ्लावर है तो 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो 4 6 24, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको 4 टाइम ये रो है 4 और हर एक में 6 है तो 4 टाइम्स 6 6 6 6 ऐसे करना पड़ेगा। ओके, और लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट होता है तब इसमें ऐसे प्लस प्लस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी रहेगा, इसको सीख लो। इसी को हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि ये 6 है उसको ऐसे कॉलम बना दिया है ना, कॉलम कि लेट अस ट्राई अनदर वे, द फ्लावर बेड हैज 6 रो। अभी देखो यहाँ पर 6 ऐसे रो बनाई, 1 2 3, ये रो नहीं है ये कॉलम है, ये रो है वो कॉलम थी, ये कॉलम है और ये अभी रो बनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 रोस है और हर एक रो में 4 फ्लावर्स है ना। तो सेम वे आपको क्या करना होगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा कि आपको 6 टाइम 4 प्लस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 24 आएगा। या फिर आप क्या करोगे तो कि इसकी जो रोस है वो कितनी है तो कि 6, तो 6 कर लिखो। फिर एक रो में कितने फ्लावर हैं तो कि 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 6 4 24, ऐसे भी हो सकता। नाउ नेक्स्ट, इन द सेम वे हाउ मेनी बोटल्स आर देयर, कि भाई इसमें कितनी बोतल है तो डैश टाइम डैश। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर आप है ना इसको ऐसे टेढ़े बेढ़े इसने करके रखा है तो आप किसी भी तरह से ले सकते हो कि 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स ये 5 लाइन है, राइट। और बोतल हर एक में कितनी है तो कि 1 2 3 4, 5 टाइम्स 4, 5 4 20 बोटल्स है, आप काउंट भी कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी एग्स, तो एग्स है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी उसकी 5 लाइन्स हम काउंट कर रहे हैं। और हर एक लाइन में कितने एग हैं तो कि 1 2 3 4 5 6, तो 5 टाइम्स 6 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 5 6 30, तो ये हो गया आपका आंसर। सो आई है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कम से कम 10 तक के या 15 तक के टेबल्स तो सीख ही लो। अगर नहीं ज़्यादा आ रहे हैं तो 10 तक के तो सीख ही लेने हैं। और आपके जितने स्टैंडर्ड के बच्चे को 15 तक टेबल आने ही चाहिए। नाउ प्रैक्टिस टाइम, rewrite using the plus sign. 2 multiplied by 5 is 2 times 5 और 5 plus 5। देखो यहाँ पर लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स 5, 5 को 2 बार लिखना है। 2 टाइम्स 5 मतलब 1 टाइम 5 प्लस सेकंड टाइम 5, इट मीन्स 5 plus 5 इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी आपको करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 80 इज 4 टाइम क्या लिखोगे 18, और आपको ऐसा करना पड़ेगा 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18। अभी 3 टाइम 20 इज क्या होगा तो के 3 टाइम्स 20 और 20 प्लस 20 प्लस 20। 8 टाइम 9 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब क्या होता है 8 टाइम
नाइन्स, तो आपको 9 बार 8 को 8 बार 9 को लिखना पड़ेगा। 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 6 7 8, मतलब जो पहले नंबर है उतनी बार ये वाला नंबर लिखना है। आई बात समझ में? इन शॉर्ट में बता दूं कि पहले जो नंबर है उतनी बार आपको नंबर लिखना है और नेक्स्ट नंबर आता है वो नंबर लिखा जाता है। देखो यहाँ 4 है तो ये 4 बार लिखा, लेकिन नंबर लिखा कौन सा? तो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला नंबर। नाउ टेल हाउ मेनी टाइम्स 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 6 × 9 = 54। तो ऐसे ही आपको ये सब बताना है। 8 + 8 + 8 = 3 × 8 = 24। फिर 5 टाइम 3 लिखा है तो फिर 5 × 3, 5 3 = 15। फिर 3 टाइम 30 है तो 3 × 30, तो 3 0 = 0, 3 3 = 9, मतलब 90। अभी 7 है, कितनी टाइम? तो कि 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 7, 6 7 = 42। अभी 12 है, कितनी टाइम? तो के 4 टाइम, तो 4 2 = 8 और 4 1 = 4। अभी 3 टाइम 6 है तो 3 6 = 18। अभी 4 टाइम 10 है तो 4 10 = 40। 1 2 3 4 5 टाइम 2 है तो 5 2 = 10। फिर 1 2 3 4 5, हाँ ये तो हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 6 है तो 7 6 = 42। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले आप ऐसे देख के मत लिख लेना, खुद करना। ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सम मोर सम्स। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।